अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा समस्या मार्केट में देखने को मिलता है। के अंदर हमने डीपी ऑयल और परफ्यूम को ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ है इस डोल के अंदर। ये भी टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये हमारा बकेट है और इसमें हम हमारे बंडल को डुबो रहे हैं। हम लोग जो अगरबत्ती बनाते हैं, मार्केट में जो अगरबत्ती लेके जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकता है या फिर नहीं बिकता है, ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू कैसी है। अगर हमारी जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू अच्छी रहेगी तो ही मार्केट से उसका डिमांड आएगा। अगर हमारे अगरबत्ती की खुशबू अच्छी नहीं रहेगी तो भैया मार्केट से उसका डिमांड नहीं आएगा। तो अगरबत्ती की खुशबू अच्छी आएगी कि नहीं आएगी उसमें वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक प्रमुख चीज़ है अगरबत्ती को डिपिंग करने की प्रक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि अगरबत्ती को डिपिंग करने की सही प्रक्रिया, सही प्रोसेस क्या होता है और प्रैक्टिकली सब कुछ लाइव देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अगरबत्ती की डिपिंग कैसे करी जाती है, कैसे उसको सुखाया जाता है, किस तरीके से फिर रखा जाता है। एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि भैया स्किप करोगे तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाएगी और सामान आपका अच्छा नहीं बनेगा। दोस्तों, अगरबत्ती को डिपिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें हमें क्या आसपास में रख लेनी है। जैसे देखो, ये हमारे पास यहाँ पे रॉ अगरबत्ती रखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रॉ अगरबत्ती हो गया। ये इस जार के अंदर डीईपी ऑयल है, प्लस ये हमारा परफ्यूम है। तो इस तरह का परफ्यूम, मतलब जो भी मटेरियल है आपका, लाइक मटेरियल तीन ही लगता है, एक रॉ अगरबत्ती, डीईपी ऑयल और एक ये परफ्यूम। तो तीन मटेरियल होता है। तो अच्छी क्वालिटी उतरे इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी परफ्यूम है ये भी टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए। जो हमारी रॉ अगरबत्ती है ये भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए। प्लस ये जो डीपी ऑयल है ये भी एकदम प्योर क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमारी अच्छी रहेगी तब जा कर के ही जो हमारी अगरबत्ती है उससे अच्छी खुशबू देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं भाई इसके प्रोसेस के ऊपर कि क्या क्या करना होगा हमें। तो एक निश्चित मापदंड के हिसाब से ही सारी चीज़ें डाली जाती है। जैसे समझो, अगर हम लोग अगरबत्ती डिपिंग करने जा रहे हैं तो 1 kg अगर मान के चलो कि परफ्यूम हम यूज करेंगे, तो 1 kg परफ्यूम के साथ 3 kg, 4 kg या फिर 5 kg ये डीईपी ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। ये डिपेंड करेगा आप किस क्वालिटी की अगरबत्ती बनाना चाहते हो, आपकी परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है, इसका बूस्टिंग वगैरह कैसा है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस प्राइस वगैरह भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो ये जो होता है रेशियो, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि भाई हम लोग जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं किस क्वालिटी का बनाने वाले हैं, प्लस उसका क्या प्राइस हमें मिलने वाला है, हमारा उसका कॉस्ट कितना आएगा। ये सारी चीज़ें देख करके जो है इसकी रेशियो डिसाइड करी जाती है। तो अभी जो हम लोगों के पास ऑर्डर है, एक पार्टी को हमें ये रेडी करके देना है, जिसमें ये जो चाइना फ्लेवर देख रहे हो इसको हम लोग क्या 1:4 के रेशियो में डिपिंग करने वाले हैं। यानी कि 1 kg परफ्यूम के साथ 4 kg डीईपी ऑयल हम लोग इसमें मिलाएंगे। तो टोटल हमारा जो मिक्सचर हो जाएगा 5 kg का हो जाएगा। इस 5 kg में लगभग 20 किलो अगरबत्ती हमारी डिप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग छोटा सा स्मॉल साइज में ही करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा आधा किलो का बोतल है, ये जो परफ्यूम देख रहे हो इसमें 500 ग्राम परफ्यूम डला हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1 kg परफ्यूम के साथ 4 kg डीपी ऑयल डालेंगे, परंतु ये हमारा आधा किलो का ही है तो हम लोग आधा किलो के हिसाब से इसमें 2 kg डीपी ऑयल डालेंगे। तो ये आधा किलो परफ्यूम डालेंगे और 2 kg डीपी ऑयल डालेंगे। ये हमारा इसके ऊपर नीचे बकेट रखा हुआ है, ये 0 कर दिया हमने। अब हम लोग इसमें क्या डीपी ऑयल 2 kg डालेंगे। तो ये हमारा 2 kg डीईपी ऑयल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें परफ्यूम जो है हमारा ये डालेंगे। तो कोई भी जो परफ्यूम होता है उसको बोतल खोल करके इसमें उझलने, मतलब उड़ेलने से पहले आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। कैसे? इस तरीके से। ये जो सेक किया हमने, इसको हिलाया, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी जो परफ्यूम बनता है वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल के मिश्रण से बनता है। तो कई बार क्या होता है कि भाई कुछ केमिकल वो रखे रखे सेपरेट हो जाते हैं, तो वो आपस में फिर से मिक्स हो जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सारी इसको हम लोग अच्छे तरीके से हिला डुला दें ताकि वो टोटल मिक्स हो जाए। तो अब हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करेंगे और इसमें डोल के अंदर ये हमारा परफ्यूम डालेंगे।
तो ये हमने इसके अंदर परफ्यूम हमारा डाल दिया। ये है हमारा चाइना फ्लावर, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के परफ्यूम है और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे ये इस परफ्यूम का डिमांड रहता है। तो ये चीज़ें अगर आप परचेज करना चाहें तो फ्लिपकार्ट पे भी हमारा अवेलेबल है, बाकी आप डायरेक्ट कॉल करके भी मंगवा सकते हैं ये परफ्यूम हमारे यहाँ से, ठीक है। बाकी अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि भैया ये हमने इसके अंदर परफ्यूम डाल दिया है। अब क्या करना होगा कि दो चीज़ें हैं कि परफ्यूम को अगर आप कम से कम 24 घंटा इसमें मिक्स करके छोड़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। परंतु भाई मुझे तो वीडियो बनानी है जल्दी में, तो मैं क्या करूँगा अभी कि इसको जस्ट अभी फटाफट मिक्स करके अभी यूज कर लूँगा। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, बेस्ट तरीका होता है कि आपको परफ्यूम और डीपी ऑयल को 24 घंटा मिला करके छोड़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से परफ्यूम और डीपी आपस में मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक ले लिया है डंडा। अब इससे क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अगर अर्जेंट हो, आपको किसी को तत्काल में माल देना हो तो इस तरीके से भी करके तत्काल में भी दे सकते हैं। परंतु 24 घंटे छोड़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा क्वालिटी और अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कम से कम जो है 4-5 मिनट इसको मिलाना है। वैसे इसका प्रॉपर ब्लेंडर मशीन भी आता है, इसको मिक्स करने का मशीन भी आता है, परंतु जब छोटे स्केल पे आपका बिजनेस होता है तो वो सब अफोर्ड कर पाना भी मुश्किल है, प्लस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है ना, हाथ से भी काम चल जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे इस डीपी ऑयल और परफ्यूम को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सही प्रैक्टिस क्या होता है कि 24 घंटा आप मिक्स करके छोड़िए, परंतु जल्दीबाजी में वीडियो बनाना है हमें, तो हम अभी ही डिपिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमने डीपी ऑयल और परफ्यूम को ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ है इस डोल के अंदर। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी रॉ अगरबत्ती है प्रीमियम क्वालिटी की, इस रॉ अगरबत्ती को इस डोल के अंदर डुबोना है, फिर डुबो के निकालना है बाहर और यहाँ पे इस ट्रे के अंदर खड़ा करके रख देना, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल उसमें बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बत्ती रखना है। तो आपको सभी चीज़ें अरेंज करके इसी तरीके से पास पास में रख लेना है। और जो हमारा बत्ती होगा, ठीक है, इस तरीके से बंडल बना हुआ होता है, इस तरीके से सभी का बंडल बना हुआ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा बंडल है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप अगरबत्ती बनाते हो तो क्या उसमें 1-2 पीस डैमेज वगैरह भी रहता है, तो एक नज़र मार लेना है कि भाई ऊपर से कोई डैमेज वैमेज तो दिख नहीं रहा है मुझे। अगर डैमेज दिखता है तो क्या यहीं पे जैसे समझो ये मुझे दिख गया एक, है ना, तो इसे मैं क्या करूँगा यहीं पर चूज करके साइड कर दूंगा। तो इसमें क्या मेरा परफ्यूम वगैरह वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक नज़र आपको ज़रूर से मार लेना है। तो ये हमने देख लिया, अब बाकी सब ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इस बंडल को हमारे इस बकेट के अंदर डुबोएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बकेट है और इसमें हम हमारे बंडल को डुबो रहे हैं, देखिए। तो ये हमने इसको डुबोया। अब इसके अंदर से कुछ ऑयल डुबा करके इसमें से इस तरीके से निकालना है हमें। और जब इसमें से गरना मतलब लगातार तेल निकलना बंद हो जाए तो हमें इसको यहाँ पे साइड में खड़ा करके रख देना। तो इससे क्या, अभी ऑयल देखो आप यहाँ पे अभी भी ऑयल निरंतर रूप से निकलती जा रही। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर जो भी होगा वो निकल जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे निकल रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगरबत्ती में अच्छी खुशबू आए तो सही प्रोसेस को तो फॉलो करना ही है। साथ में जो अगरबत्ती के अंदर डलने वाली रॉ मटेरियल्स है, लाइक ये रॉ अगरबत्ती, परफ्यूम, डीपी ऑयल, इन सभी चीज़ों की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आपको उससे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम उपयोग करना है, अच्छे से अच्छे कंपनी का डीपी ऑयल यूज़ करना है, एकदम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रॉ अगरबत्ती यूज़ करना है। रॉ अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा समस्या मार्केट में देखने को मिलता है कि भैया हम लोग 2 रुपये 4 रुपये सस्ते के कारण जो है ख़राब क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती ले लेते हैं, जिससे कि भाई रॉ अगरबत्ती से बदबू आ रही हो, जलने पे थोड़ा सा अजीब सा बदबू आता है। वैसा रॉ अगरबत्ती अगर ले लोगे तो भैया उसमें 5,000 रुपये की परफ्यूम आप लगा दोगे तब भी कोई मतलब नहीं बनने वाला है, वो परफ्यूम को खा जाएगा। तो आपको रॉ अगरबत्ती का एकदम वाइजली चुनाव करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। 2 रुपये 4 रुपये सामने से बोलो मैन्युफैक्चरर को कि भाई मुझे महंगा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दो। अगर आप बनाते हो अगरबत्ती तो प्रीमिक्स पाउडर 2 रुपये 4 रुपये महंगा खरीद लो, बट बढ़िया खरीद लो, क्योंकि 1 किलो पे 2 रुपये 4 रुपये प्राइस बढ़ने से
कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप वो 2-4 रुपये बचाने के कारण अगर आपका 1500 रुपये का परफ्यूम जो है या 2000 रुपये का जो परफ्यूम है वो 500 के जैसा परफॉर्मेंस दे, तो समझो कितना बड़ा लॉस होगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। बाकी अगर अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, जिस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम मंगवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारी ऑफिस अवस्थित है। तो डिपिंग करने का बस यही बेसिक सा प्रक्रिया होता है, इसमें अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता होगा कि भाई इसको सुखाना कैसे है। तो आइए, अभी आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूखा हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गीला। तो क्या है कि आप जब इसको रखोगे थोड़ी देर तो ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा। लगभग 10-15 मिनट में ही 50 to 60% जो है ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है खुद से ये अगरबत्ती। बाकी अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि भाई गीलापन दिख रहा है तो वो भी बस 10 मिनट आपको क्या इस पे इस तरीके से खड़ा करके छोड़ना है। 10 मिनट के बाद इसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्लास्टिक वाली बैग वगैरह में स्टोर करके रख सकते हो। तो अपने को क्या करना है, 10 मिनट तक इस तरीके से खड़ा रखना है। जैसे 10 मिनट आप खड़ा रखोगे ना तो यहाँ पे सूखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे गीला दिख रहा है, तो ये टोटल आपको सूखा हुआ दिखेगा। ठीक है, 10 मिनट तक रखने के बाद क्या करना है, जब ये पूरा अच्छे से ये हो जाए तो इस तरह का कोई भी बैग ले लेना है। देख रहे हो अंदर में मैंने ये पॉलीथीन लगा रखी है और ऊपर से प्लास्टिक का ये बोरा है। तो ये करके इसमें इस तरीके से हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे। अब जितना भी हमको क्वांटिटी करना होगा उस हिसाब से स्टोर कर लेंगे। अब इसको स्टोर करके 24 घंटा हमारे को कम से कम छोड़ देना है। उसके बाद इसकी हम लोग पैकिंग कर सकते हैं, जिस भी साइज़ में करनी हो भाई, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी साइज़ करना हो उस साइज़ की हम लोग इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। तो यही साधारण सा प्रोसेस है अगरबत्ती को डिपिंग करने का। परंतु इसी में भाई अगर आप गलत मतलब डुबाओ निकाल दिए, सही से भिगोया नहीं, तो क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, है ना, अलग चीज़ बन जाएगा। तो ये चीज़ सारी चीज़ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, एक एक पहलू का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो बढ़िया से बढ़िया सामान आपका बन के निकलेगा। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।